मैं डॉक्टर मोनिका। आज हम लोग बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव। मोदी सरकार ने इस देश में सारे चुनाव एक साथ कराने की दिशा में बहुत बड़ी पहल की है। सितंबर 2023 में रामनाथ कोविंद कमेटी बनाई गई, जिन्होंने अभी इसी साल मार्च में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन पर सौंपी है। हालांकि अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस रामनाथ कोविंद समिति की इस रिपोर्ट पर अपनी मंजूरी दे दी गई है। अगर बात करें तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे देश में नया नहीं है। 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को साथ साथ ही कराया जाता था, पर 1968 और 1969 में कई विधानसभाओं को समय से पहले ही भंग कर दिया गया। 1970 में लोकसभा भी अपना समय पूरा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो आम चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ जो कंडक्ट कराए जाते थे उनका सिलसिला टूट गया और चुनाव को अलग अलग किया जाने लगा। वन नेशन वन इलेक्शन की जो ये रिपोर्ट थी उसमें कमेटी ने सजेस्ट किया कि इलेक्शन को 2 फेज में कराया जाए। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को कंडक्ट कराया जाए और दूसरे फेज में उसके 100 दिनों के भीतर ही जो लोकल बॉडीज़ हैं जैसे म्यूनिसिपल पार्टीज़ और जो पंचायत के जो चुनाव हैं इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट कराया जाएगा। विश्व के कई दूसरे देश भी एक साथ चुनाव कराते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस एक्सेट्रा कंट्रीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने यहाँ एक साथ चुनाव को कंडक्ट कराते हैं। चलिए अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के एडवांटेजेस की। जब हमारे देश में आम चुनाव और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पे कराए जाते हैं तो सरकार का जो पूरा फोकस होता है वो चुनाव को कराने में निकल जाता है। इससे हमारे देश के जो विकास कार्य हैं या प्रशासनिक कार्य हैं उनको बाधित होना पड़ता है। अगर यही चुनाव देश में एक साथ कराए जाएंगे तो सरकार का जो फोकस है हमारे देश की जो विकास की नीतियाँ हैं उनको बनाने में और लागू करने में गुजरेगा, तो इससे हमारे देश की ग्रोथ पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है पैसे और संसाधनों की बचत। देश में जब बार बार चुनाव कराए जाते हैं तो इससे हमारे देश पर वित्तीय बोझ भी बहुत बढ़ जाता है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो 1951 से 52 में जो पहले आम चुनाव हुए थे उसका खर्च था करीब 11 करोड़ रुपए। वहीं अगर 2019 में लोकसभा के चुनाव का अनुमानित खर्च देखें तो वो था 60,000 करोड़। तो एक देश एक चुनाव से ना सिर्फ चुनाव का खर्च कम होगा बल्कि जो सुरक्षाकर्मी सहित जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उन पर भी काम का जो दबाव है, बोझ है, वो भी कम होगा। तो इससे हमारे देश के जो संसाधन हैं उनका जो प्रयोग है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज या नेक्स्ट फ़ायदे की बात करें तो वह है भ्रष्टाचार पे अंकुश। क्या होता है जब बार बार चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी पार्टीज़ के समर्थन के लिए बहुत सारे चुनाव अभियान करने पड़ते हैं अलग अलग जगह पे, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे फंड की ज़रूरत होती है। तो इस फंड को जुटाने के लिए कभी कभी भ्रष्टाचार और काले धन के ऑप्शन को भी उन्हें चूज़ करना पड़ता है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव से हो सकता है भ्रष्टाचार में भी कमी आए। अगला फ़ायदा है वित्तीय स्थिरता। अगर एक बार चुनाव कराया जाएगा देश में तो क्या होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो मतदाताओं में अपने समर्थन को इंक्रीज़ करने के लिए जो लुभावनी घोषणाएं करनी पड़ती है जिससे उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज़ होता है वो कम होगा। इससे केंद्र और राज्य सरकारों का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत के अनुसार जो एक चुनाव की व्यवस्था है वो हमारे लोकतंत्र को भी मजबूती देगा। लेकिन जिस तरह से हम इसके फ़ायदे को देख पा रहे हैं उस तरह से इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके चैलेंजेस के बारे में। नमस्कार।